हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। बस उसके दो टॉपिक रहते हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो आज वो पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी से। एक बार देख लेते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेंसिडिटी क्या होती है, फिर उसके फैक्टर पढ़ेंगे, फिर फूड आइटम पढ़ेंगे जो रेंसिड जल्दी हो जाते हैं, फिर उसके प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ेंगे, फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे। अगर हम रेंसिड फूड खा लें तो उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी हेल्थ पे क्या होंगे। फिर पढ़ेंगे हम कोरोजन क्या होता है, फिर इल इफेक्ट ऑफ कोरोजन पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कोरोजन ऑफ डिफरेंट मेटल्स अलॉयज में कैसे होता है, फिर उसके प्रिवेंटेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी क्या होती है? व्हाट इज़ रेंसिडिटी? हमें पता है इंग्लिश में तो रेंसिडिटी, लेकिन हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? रेंसिडिटी का मीनिंग होता है बासी होना, खाने का बासी होना। रेंसिडिटी इज़ वेरी जनरल टर्म एंड इट्स मोस्ट जनरल मीनिंग, मतलब जनरल सी टर्म है, जनरल सा मीनिंग है। क्या है? इट रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ ए फूड इन सच ए वे दैट इट बिकेम्स अनडिजिरेबल फॉर कंजप्शन। मतलब ये क्या है? स्पॉइलेज खाने को खराब कर देती है ऐसी वे में कि ये खाने लायक नहीं रहता है, सेफ नहीं हमारे खाने के लिए। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एन अनप्लीजेंट स्मेल। मतलब अगर खाना खराब हो जाएगा तो उसमें से क्या आएगी? स्मेल आएगी, और उसका टेस्ट भी क्या होगा? अनप्लीजेंट होगा, अच्छा नहीं होगा। द टर्म रेंसिड पार्टिकुलरली अप्लाइज टू ऑयल्स एंड फैट। जो रेंसिड टर्म अप्लाई की गई यहाँ पे किसके लिए? ये सिर्फ ऑयल्स एंड फैट के लिए की गई है। साइंटिस्ट ने एक और रेंसिडिटी के बारे में बताया है एक टाइप की, और ये होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन डैमेज टू फूड दैट एंड दिस टाइप ऑफ रेंसिडिटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। मतलब ऑक्सीजन की वजह से अगर खाना है वो डैमेज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर्स कॉजिंग रेंसिडिटी। किस किस की वजह से जो रेंसिडिटी होती है, फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है हमारा टेम्परेचर। रेंसिडिटी रेट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे ही रेंसिडिटी रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर ड्यूरेशन। अगर हम किसी भी चीज़ को मतलब फॉर द मोर टाइम यू कीप ए थिंग अनअटेंडेड और विदाउट यूजिंग इट हैज़ मोर चांसेस टू टर्न रेंसिड। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक बिना अटेंड किए या फिर बिना यूज़ किए रख दें तो क्या हो जाएगा? उसके चांस ज़्यादा होते हैं रेंसिड होने के, बासी होने के। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोमोट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। मतलब ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होता है, मतलब एयर की प्रेजेंस में ज़्यादा जल्दी रेंसिड फूड हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है लाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइट प्रोमोट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड डिकम्पोज हो जाएंगे तो क्या होगा? जल्दी फूड रेंसिड हो जाएगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई। फंजाई क्या होती है? हमने देखा होगा कभी ब्रेड पे, या अगर रोटी बासी हो जाए तो क्या होता है उस पर एक वाइट वाइट सी वो लग जाते हैं, फुई सी, उसको क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन दे आर द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द फूड टू बिकेम रेंसिड। मतलब मोस्ट कॉमन रीजन है ये जिससे फूड रेंसिड हो जाता है। इसमें क्या होता है? दे यूज़ देयर एंजाइम ऑन द फूड मटेरियल। ये क्या करते हैं? अपने एंजाइम यूज़ करते हैं फूड मटेरियल पे और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मॉइस्चर। मॉइस्चर की वजह से जितना भी ज़्यादा मॉइस्चर होगा हमारी एयर में उतने ही फूड मटेरियल पे जो एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रेस मटेरियल। अगर हमारे जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, उसकी वजह से भी रेंसिडिटी रेट ज़्यादा होता है। ये हमारे फैक्टर्स से जो रेंसिडिटी रेट को ज़्यादा करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से फूड हैं जिनमें जो रेंसिड हो जाते हैं जिनकी वजह से। एक तो वेजिटेबल ऑयल्स हो गया। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे रेंसिडिटी फूड कौन कौन से हैं तो ये बता दीजिएगा। वेजिटेबल फूड हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, नेक्स्ट बटर हो गया, फिर हो गया फिशेस, ब्रेड, पिंकल, अचार हो गया, ये भी ज़्यादा रेंसिड होने के चांस रहते हैं। फिर बेक्ड पोटैटो हो गया, सेल एग्स हो गए, मीट हो गया। तो ये सारे फूड हैं जो जल्दी रेंसिड हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर मतलब हम कैसे फूड को रैंसिड होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एडिंग इनर्ट गैसेज। सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, पैकेट्स में क्या करेंगे, इनर्ट गैसेस को ऐड कर देंगे। मतलब नाइट्रोजन है वो एक इनर्ट गैसेस है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती, विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एग्जाम्पल देखें तो हम क्या होगा, चिप्स के कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिसकी वजह से जो उनमें खाना होता है वो रैंसिड नहीं होता है। सेकेंड हमारा पॉइंट है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम पैकेट्स वगैरह में, फूड वगैरह में एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तो क्या होगा, जो फूड है वो रैंसिड नहीं होगा। इसमें दो एंटीऑक्सीडेंट के नाम बता रखे हैं, BHA एंड BHT। ये याद रखने की है, एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, BHA एंड BHT, ये इनकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन रिड्यूस द टेम्परेचर, हैंस डोंट अलो द माइक्रोब्स टू कंटिन्यू देयर प्रोसेस। हमारे घर में जो फ्रीज होता है वो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर कम होता है। उसमें खाना क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपनी प्रोसेस होते हैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाते, इसलिए रेफ्रिजरेशन का यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग इज डन टू कीप ऑक्सीजन आउट। वैक्यूम पैकेजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से जो खाना है वो रैंसिड नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है बाय यूजिंग ऑक्सीजन सिक्वेंजर। ऑक्सीजन सिक्वेंजर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करने वाले मटेरियल होते हैं। ऑक्सीजन हो गया पैकेट वगैरह में तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे और वो खाना रैंसिड नहीं होगा। तो क्या है, ऑक्सीजन सिक्वेंजर को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन अब्जॉर्बर भी कहा जाता है। आर एडेड टू इनक्लोज्ड पैकेजिंग टू हेल्प रिमूव और डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द पैकेज। ऑक्सीजन का लेवल कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पैकेट्स में डाला जाता है। दे आर आल्सो यूज टू हेल्प मेंटेन प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एक्सटेंड सेल्फ लाइफ। इस अगर ये डाल दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी मेंटेन करते हैं और उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा दिन चल सकता है कोई भी चीज़ उसमें खाने की है। नेक्स्ट है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, लेस एयर टू प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। मतलब जितनी कम हवा होगी उतनी ज़्यादा रेंसिडिटी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7, बाय स्टोरिंग फूड इन डार्क प्लेस। हमें जो फूड है उसको डार्क प्लेस में रखना चाहिए, अंधेरे में रखना चाहिए, लाइट में ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। एक बार की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से पढ़े हैं। हमने पढ़ा था इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन फिल कर देंगे पैकेट्स में, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होंगे चिप्स वगैरह के कुरकुरे के पैकेट में। नेक्स्ट पढ़ा था यूजिंग ऑक्सीजन सिक्वेंजर। सिक्वेंजर की ऑब्जॉर्वर डाल देंगे, ऑक्सीजन होगी पैकेट में, वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे, जिसकी वजह से फूड है वो हमारा ख़राब नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। फिर रेफ्रिजरेशन, फ्रीज का यूज़ करेंगे हम। फिर हम वैक्यूम पैकेजिंग का करेंगे, जिसकी वजह से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती वैक्यूम पैकेजिंग में। फिर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे, BHA और BHT। ये थे सारे रेंसिडिटी के प्रिवेंट करने के तरीके। नेक्स्ट हम करेंगे कोरोजन के बारे में, हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। इसकी की पॉइंट्स देख लेते हैं, ओनली मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है खाने की वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर हम रैंसिड खाना खाएंगे। पहले तो उसकी खाने की भी वैल्यू जो रिड्यूस हो जाएगी, न्यूट्रिशन वैल्यू है, और विटामिन से उसमें हाईली सेंसिटिव होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, डिजीज़ बतानी है इसमें, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होंगे, इसमें कौन से डिजीज़ होंगी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, एक तो हार्ट डिजीज़ होगी और एक कैंसर डिजीज़ होगी, कार्सिनोजेनिक, और एक हार्ट डिजीज़ होगी, और एक ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये होगी। इसमें दिखा रखा है पिक्चर में, रैंसिड फूड कैन काज कैंसर होता है रैंसिड फूड की वजह से, और हार्ट डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कोरोजन के बारे में। What is corrosion? How it occurs? Corrosion is the oxidation of metals in the presence of air. मतलब क्या होता है, अगर कोई भी मेटल एयर की प्रेजेंस में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये होता है कोरोजन। कोरोजन moisture to form compounds of the metal. Corrosion converts refined metal to more stable oxidize. It is the gradual destruction of materials by the chemical reaction with their environment. क्या होगा अगर कोई भी मेटल आएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो कोरोजन होता कैसे है। जो हमारा मेटल है वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन करके कोरोजन
कोरोजन ओकर होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट हम इसमें हैं 2 टाइप दे रखे हैं कोरोजन के, वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इल इफेक्ट। इफेक्ट क्या क्या होंगे कोरोजन के? लॉसेस आर इकोनॉमिक एंड सेफ्टी। क्या हो जाएगी? पहला पॉइंट है हमारा रिड्यूस स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ है मटेरियल की, कोई भी मेटल है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट। मतलब अगर जो मेटल है वो ज़्यादा दिन चल रहा है, लेकिन अगर उस पर कोरोजन लग गया तो क्या होगा? उसका सेल्फ टाइम है, लाइफ टाइम है, वो कम हो जाएगा। फिर है डिक्रीज इन वेट। वेट डिक्रीज हो जाएगा। लॉस सरफेस प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। फिर रिड्यूस वैल्यू ऑफ गुड्स, मतलब उसकी वैल्यू क्वालिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम करेंगे कोरोजन ऑफ डिफरेंट मेटल एलॉयज। इसमें क्या दिखाया गया है? डिफरेंट मेटल में दिखाया गया है कि कोरोजन कैसे लगता है। जैसे लेड में हो गया, गोल्ड में हो गया, प्लेटिनम में हो गया, नेक्स्ट है स्टील में हो गया, ब्रास में हो गया, जिंक में हो गया। ये आयरन में दिखाया गया, रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाई गई है। फिर कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया। फिर हम इसके पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर में पढ़ेंगे पहले पेंटिंग। पेंट्स आर प्रोटेक्टेड मेटल फ्रॉम द डिग्रेडिंग इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गैसेज। मतलब जो पेंट्स हो किससे बचाते हैं? जो इन्वायरमेंट में हमारी गैसेज होती हैं जिससे हमारा मेटल रिएक्ट करता है, उससे हमें बचाते हैं। गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? हम किसी भी मेटल, मतलब मेटल है, स्टील है, आयरन है, उस पर क्या कर देंगे? जिंक की कोटिंग कर देंगे। किससे बचाने के लिए? रस्टिंग से, ताकि वो कोरोजन ना हो सके उसमें। द मोस्ट कॉमन मेथड इज हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन इन विच पार्ट्स आर सबमर्ज्ड इन ए बाथ ऑफ मोल्टन जिंक। हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन क्या है? इसमें किसी भी पार्ट है, मेटल है, उसको मोल्टन जिंक में सबमर्ज्ड किया, डाल दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस हेल्प इन अवॉइडिंग द मेटल टू हैव ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्वायरमेंट। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी भी मेटल पर हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रोमियम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से कोटिंग कर देते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलोइंग। कोरोजन कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग अलोइज। कोरोजन कैसे कम किया जा सकता है? एलॉयज बना के। नेक्स्ट है हमारा एनोडाइजेशन। इट इज ए सरफेस ट्रीटमेंट विच प्रिवेंट्स कोरोजन। मतलब एक ऐसा सरफेस ट्रीटमेंट है जिससे कोरोजन से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। इट इज़ ए टेक्निक टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ मेटल सरफेस बाय मेकिंग दैट सरफेस द कैथोड ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब जो सरफेस मेटल का सरफेस है उसको क्या बना देंगे? कैथोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी वजह से कोरोजन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है इनेमेलिंग। ये भी क्या करता है? कोरोजन से हमारी हेल्प करता है, कोरोजन नहीं होने देता। नेक्स्ट है इसके की पॉइंट पढ़ लेते हैं एक बार। प्रिवेंटिव मेजर के हमने क्या क्या पढ़े हैं? पेंटिंग पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन पढ़ा है, एलोइंग पढ़ा है और इनेमेलिंग पढ़ा है, फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन पढ़ा है। ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।